जो आप लोग जिस तरह कह रहे हो। इस बात को हम, जैसे मैंने बताया कि अभी हम जो पाइथन लैंग्वेज वाला है वो इस वीक की 2 लैब्स हम करेंगे, लेकिन आईओटी की जो नेक्स्ट वीक में लैब्स कह रहा था उनको अभी होल्ड पे डालते हैं, और फिर ये मामला इस वीक में सॉर्ट आउट करके फिर विल कम बैक टू यू कि क्या व्हाट इज द अपडेट ऑन इट। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो स्टार्टिंग विद कि अब हमने थोड़ा सा आर्किटेक्चरली, इवन लैब्स से पहले एक आर्किटेक्चरल व्यू कि आईओटी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और आईओटी की क्या आर्किटेक्चर अरेंजमेंट है, और इसके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमें सीखने ज़रूरी है, व्हाट इट कंप्राइज ऑफ, ये हम देखेंगे। और इसके बाद किस तरह हमने जो पाइथन सीखी थी वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पर हमारे इसमें काम आएगी, हम इस एंगल से हम कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये पहला है, हम आपको इंट्रोडक्शन के उसमें बता रहे हैं कि ये अभी टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे कि एक आईओटी के साथ ही जुड़ी हुई अब एक टर्म एज कंप्यूटिंग साथ साथ चल रही है, वो आपको बार बार नजर आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आईओटी नाउ। तो ये अब एज ए स्पेशल एडिड वर्ड आपको हर जगह नजर आएगा हमारे डिस्कशंस में। तो बहरहाल आईओटी का अलॉन्ग विद द एज कंप्यूटिंग, अब से कुछ टाइम पहले तो इसको लोग कह सकते थे कि बहुत एक्साइटमेंट है, हाइप है, रियलिस्टिक फिगर्स नहीं है, पता नहीं ग्रो करेगा या नहीं, एक्सपेक्टेशंस कई सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी, कई केस में बहुत कम थी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट ग्रू बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली होता है कि हाइप के वक्त बड़ी एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्शंस आती हैं और बाद में पता चलता है कि रियल सिचुएशन जो एआई के साथ पहले 2 जो विंटर्स मैंने आपको बताए थे हुए, वो इस बात पे थे कि द होप वाज टू मच, फंडिंग फ्लू एंड देन expectations were not met and it became a bad thing, failure. अच्छा, लेकिन इसके केस में इट हैपेंड अदर वे अराउंड, पीपल प्रिडिक्टेड, लाइक इंटरनेट की प्रिडिक्शन जितनी थी उनसे मल्टीपल टाइम्स इट ग्रू। जब शुरू में इंटरनेट का मामला बना था तो लोगों ने प्रिडिक्शंस की थी और हिसाब लगाए थे, उससे वो मल्टीपल टाइम ज़्यादा हो गया। इसी तरह आईओटी का हुआ कि लोगों ने कहा कि इस तरह से इस रेट पे ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा कर गए। तो बिकॉज इट मेट the things were there, applications came in and people put it together and it met those challenges nicely, and its growth has been tremendous, and good times to learn it at this, get on the bandwagon at the right time to get the benefits. ठीक। अच्छा, तो और इसमें बेसिकली यही हो रहा है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज वो चाहते हैं कि वो डाटा गैदर करें, यानी इसके पीछे जो मामला चल रहा है डाटा गैदर करें, मगर वो डाटा गैदर एक तो वो था कि आप खाली नेट पे डाटा गैदर कर रहे हैं, एक सोर्स जो ट्रेडिशनली थी, जो पहले ग्री हुई, जो एआई में भी रोल जिसका बहुत बड़ा बना वो था। लेकिन आईओटी ने कहा कि नहीं, मेरे नीड ये है कि physical systems or devices all over the world, which may be in terms of say sensors or in terms of some things which you control, और उन सब को कनेक्ट करें इस सिस्टम में और फिजिकल मामलात को हैंडल करें थ्रू ऑटोमेटेड वे। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया आईओटी के केस में, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक। और फिर इस तरह के डाटा को लेकर और उससे जब वो इनसाइट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, एक वो डाटा था जो नेट से था और एआई वगैरह ने उसमें काफ़ी रोल उसका हुआ, मगर एक ये डाटा है कि फिजिकल थिंग्स, इसमें जो है थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स विच आर connected through the internet basically. So all the world, all the devices, it thinks here does not mean some computer. In fact,
जनरली हम आगे देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और ये, इसको इस डोमेन से जब इसके प्रेडिक्शंस किए हैं और कैलकुलेशंस किए हैं, उन्होंने इस डोमेन से निकाल के किए हैं कि भाई अगर अदर देन दिस ट्रेडिशनल आईटी थिंग्स जो पहले कनेक्टेड थी, इनको अगर हटा दें फिर क्या इसका रेशो है इसके ग्रोथ का और इसके, तो वो रेशो आर ह्यूज, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें इट कैन बी एज स्मॉल डिवाइस जैसे थर्मोस्टेट, प्रेशर मेजरिंग थिंग, सर्वो मोटर कंट्रोल, और as huge things as robots, drones and those things. That from this small to that big, all of them fall in this. अच्छा, तो हो ये रहा है कि विद टाइम, क्योंकि जाहिर है जब ये नीड्स आई तो उसके साथ फिर वो जो मूर्स लॉ हमेशा से था, दैट केम फॉर हेल्प, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छोटी डिवाइसेस पर हल हो रहा था और काफ़ी कुछ एम्बेडेड सिस्टम लेवल पर काम चाहिए थे। जो ओल्ड हुआ क्या था कि जो कंप्यूटर लेवल पर आप चिप्स और ये वो बना रहे थे, उनका तो जैसे हमने बताया जो पैरेलल प्रोसेसिंग की, उनका तो वो स्टेज आ गया था कि मूर्स लॉ फेल्ड। मूर्स लॉ जिस किस्म की ट्रेमेंडस पावर कंप्यूटर लेवल्स पे चाहिए थी, उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं रही हीट जनरेटेड की रीजंस पे एट द कंप्यूटर्स, एंड पीपल सेड कि अब हम मूर्स लॉ के तहत क्लॉक स्पीड बढ़ाकर अपने मामलात आगे नहीं चला सकते, तो हमें चाहिए कि हम इसको अल्टरनेट तरीके से करें, और वो हमने सीखा कि पैरेललिज्म की तरफ गए, जीपीयू, क्यूडा सी, और पैरेललिज्म से उन्होंने मल्टी कोर, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी नोड, उन तरीकों से उसके मसले हल किए। मगर इधर मामला क्या था कि इधर बहुत कम एनर्जी आपके पास है, डिवाइसेस हैं, फील्ड में हैं, सेंसर्स के साथ कुछ आपने लगा दिया है, एम्बेडेड, नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम लाइक चीज़ें थी, तो उसमें वो वाला मामला नहीं था कि आपको कुछ सुपर कंप्यूटर लाइक एबिलिटीज चाहिए। वो मामला ये था कि यस, गुड एम्बेडेड सिस्टम जो कम एनर्जी खर्च करे। अब प्रायोरिटीज इसमें बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि आपने एक सेंसर नोड को कहीं फील्ड में डाल देना है और वहाँ आपने उसको, वहाँ इवन नॉर्मल ट्रेडिशनल पावर भी अवेलेबल ना हो और वो हंड्रेड्स में आपने इस्तेमाल करने हो, और फिर आप उसको नेचुरली बैटरी ऑपरेटेड और इस तरह की चीज़ों से करेंगे, तो सेंसिटिविटी ऑफ रिड्यूसिंग पावर ट्रिमेंडसली बिकेम द मेजर डिज़ाइन फैक्टर इन दीज थिंग। ठीक, सिमिलरली अब आपने सुपर पावर तो नहीं, सुपर कंप्यूटिंग पावर तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आपको सिंपल प्रोसेसिंग चाहिए थी उसमें साइज को स्मॉल करना और उनको एम्बेड करके यूज करना, उसकी कॉस्ट को कम करना बिकेम द चैलेंजेस। तो आईओटी ने इन चीजों को दोबारा उस एंड को, जो एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड लो कॉस्ट लो पावर चीजें थी, और उनको कनेक्ट करना, लो कॉस्ट लो पावर प्रोसेसिंग थिंग्स को एफिशिएंट तरीके से इंटरकनेक्ट और लिंक करना बिकेम द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसमें फिर ये ग्रोथ जो मैं एज कंप्यूटिंग की बता रहा हूँ वो ये हुई थी कि पहले ये हो रहा था कि ये सेंसर से ये चीज़ें ले जा रहे थे लोग डाटा सेंटर्स पे, अच्छा फिर या क्लाउड पे, तो इशू उसमें आने शुरू हुए कि बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर अनरिक्वायर्ड डाटा का फ्लो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आपको डिले भी कर रहा था, लेटेंसी प्रॉब्लम भी आ रहा था, कॉस्ट इशू भी आ रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें जो लोकली चीज़ों को इंटीग्रेट करके उनसे थोड़ा सा रिड्यूस्ड डाटा का सेंस बना के आगे भेजा जा सकता था। इवन कुछ लेवल पे आप उससे इंटेलिजेंस भी ड्रॉ करने का हो सकती थी। इस चीज़ को ब्रिंग इन किया गया बाय द एज कंप्यूटिंग, यानी आपने अब ये सेंसर्स और इनके डाटा को सीधे डाटा सेंटर्स पर ले जाने के बजाय बीच में एक एज कंप्यूटर डाला, जो जो इन चीज़ों, तमाम सेंसर्स और कंट्रोल्स के डाटा को अब एक फर्स्ट लेवल पे मैनेज करे, फिर उससे सिलेक्टेड चीज़ों को
इंटीग्रेट करके हायर एंड पे क्लाउड वगैरह पे ले जाए फॉर एनालिसिस और डाटा सेंटर्स को पर भेजे। उससे आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी घट गई। डाटा की इस लेवल पे इनिशियल प्रोसेसिंग होके यू कुड गेट रियल टाइम सिचुएशन। अब आपको बहुत सारे डाटा ऐसे थे इस सिचुएशन में जिनको बड़ी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए थी, और जब आप उनको डाटा सेंटर्स पर भेज रहे थे तो डिलेज वर ए लॉट। तो आप लोकल रियल टाइम सोल्यूशन फिर आपने एज कंप्यूटर से निकाले, और उससे आगे के एनालिटिकल मामलात के लिए आपने कहा ओके विल सेंड द थिंग्स टू क्लाउड डाटा सेंटर्स। तो ये इस तरह ये एज कंप्यूटिंग बिकेम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट थिंग विद आईओटी, और इसका ये अटैच हो गया इसके नाम के साथ हमारे इसमें। इसमें जैसा कि इस फील्ड का है कि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई सिंगल डोमेन टाइप चीज नहीं है, इट्स ए मल्टीपल डोमेन एक्सपर्टीज आपको सीखनी भी है और चाहिए भी है। It's a fantastic example of some people like us kept saying that the world will change and it will not be software only and it will not be hardware only. It all the solutions will come by the integrated dealing of hardware and software to make things. IoT has just ensured that it happened. You have to understand the physical side of things in devices, sensors, and networking, and you have to use a lot of software and programming to solve your solution. So you have to have both knowledges. So multiple domain expertise is required. और आप देखेंगे कि हम जहाँ एक तरफ हार्डवेयर्स को in terms of sensors and things which we control, वहाँ पर हम इंटरफेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम, कनेक्टिविटी विद एम्बेडेड सिस्टम, ये चीज़ों को देखेंगे। उसके साथ साथ फिर बहुत हाई एंड पर AI बेस एनालिसिस इन द क्लाउड, मशीन लर्निंग, और वो चीज़ें भी इसमें फिर आ जाएंगी। ये दोनों चीज़ें साथ मिलके चलेंगी हमारे। और लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग हमने पाइथन इसीलिए सीखी कि it needed a tremendous software effort for building any useful IoT system. तो उसके बगैर भी काम नहीं था। तो it combines lot of things, see sensor physics, energy consideration, cloud based data analytics strengths, see? So entire topology of IoT and edge computing हमें learn करनी है। सर ये सारा प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं? अच्छा, नहीं, यही तो मैंने आपको बताया कि देयर वर टाइम्स जब पीपल कुड से, ये मैं आपको इनफैक्ट पिछले कोर्सेज में भी ये बात कहता रहा, और ऐसा ही है। देयर वर टाइम्स के जब लोग अपने आप को कैटेगराइज कर देते, भाई मैं सॉफ्टवेयर का पर्सन हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हार्डवेयर, ठीक, अच्छा। और देयर वर पीपल हु विल से मैं हार्डवेयर का पर्सन। सर आपकी स्क्रीन शेयर कर, हाँ ठीक, ओके, अच्छा। तो हम वो कहते थे कि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर आती है, और वो कहते थे हमें सिर्फ हार्डवेयर आती है, और काम चला बहुत अरसे। लेकिन सिंस क्वाइट couple of years, maybe more, this has become practically impossible कि आप खाली फिजिकल या हार्डवेयर चीज़ों से काम चलाएं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, या आप कहें मैं खाली सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग जानता हूं और आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। द रियल वर्ल्ड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आप हार्डवेयर को समझें, उसको इंटरफेस करना जानें, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसके सिस्टम को बिल्ड करके इम्प्लीमेंट करें। That is the way the practical things grew with time, and that has happened quite couple of years back. IoT is an ideal example of combining both
ये मैं आपसे कह रहा था, मैं नहीं कह रहा कि दिस इज ओनली प्रोग्रामिंग कोर्स, और मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज ओनली हार्डवेयर कोर्स। मैं कह रहा हूँ इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको मल्टीपल एक्सपर्टीज को सीखेंगे हम इस कोर्स में, और आपको यूज़ करेंगे, और वो दोनों एरियाज को यूज़ करेंगे। एम्बेडेड सिस्टम, interfacing of embedded system with the IO devices, physical sensors and control elements, and their system implementation using software based on Python. All right? ठीक है? Okay. अच्छा, hello? Okay. All right. अच्छा, ओके। तो फिर जब भी कोई ऐसे नए फील्ड्स आते हैं तो ये प्रोजेक्शंस और फेलियर्स और सक्सेसेस के सिस्टम, देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मॉनिटर इट इन द फील्ड दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो अब उसकी एक डेटा हमें टू मोटिवेट के व्हाट इज हैपनिंग रियली, उसको हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा। तो उसमें यह है कि एनालिस्ट और इंडस्ट्री ने आईओटी के ग्रोथ के क्लेम्स को by getting into the field and getting the data वो मॉनिटर करते हैं और उस डेटा को पब्लिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि वी हैव टेकन मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 top notch data collectors in industry and analysts which are well known for making the such claims for the things on the ground. ये उसके प्लॉट हैं कि ये 10 वेल नोन थिंग्स हैं, जैसे ये सिस्को है और जूनिपर रिसर्च है, एबीआई रिसर्च है, बीआई इंटेलिजेंस, ये गार्डनर इज वन ऑफ द नोन, और इसी तरह एरिक्सन, आईडीसी, मशीन रिसर्च, इन सब ने इसके बारे में कि आईओटी की ग्रोथ क्या है ये बनाया। ये मिनिमम इनकी प्रिडिक्शन, ये मिनिमम वाली प्रिडिक्शन का केस है, और सिस्को वाला हाईएस्ट प्रिडिक्शन केस है, दैट इज गोइंग अबाउट 50%, दिस इज गोइंग अबाउट 20%। तो इन्होंने इस सारे के बाद कहा कि एवरेज ग्रोथ रेट is of 33.4 billion IoT connected objects by 2020-2021। इसका आगे लिखा 2020 और 2021 वाला जो फेज तक इस किस्म की साइज होगा IoT के ग्रोथ का, which makes about 20% per year growth, which is tremendous for any field। अच्छा, मैंने जैसे फिर बताया था आपको, उस पर भी लोगों ने डाटा लिया कि लोगों ने ये कहा कि अच्छा भाई बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही कनेक्टेड थी, नेटवर्क था, कंप्यूटर्स थे, वो तो कनेक्टेड थे, तो हम इसको आईओटी के डोमेन में हमें नहीं डालना चाहिए। दे बाइफिकेटेड दिस एंड कलेक्टेड द डाटा। तो उन्होंने ये किया है कि आईओटी ओनली और अदर थिंग्स जो आईओटी में काउंट हो रही थी और मगर वो पहले भी थी, इन दोनों को अलग, यानी आईओटी और वर्सेस ऑल नॉन आईओटी थिंग्स, उनको उन्होंने अलग। तो आप उसमें भी देखें कि आईओटी एंड मशीन टू मशीन वाज एन इनिशियल फेज ऑफ आईओटी ग्रोथ। दिस इज पार्ट ऑफ सिमिलर टू आईओटी। आईओटी एंड मशीन टू मशीन लर्निंग डिवाइसेस और नॉन आईओटी का रेशो में आईओटी, यानी ये है रेस्ट ऑल और ये है आईओटी ओनली, रेस्ट ऑल एंड आईओटी ओनली। तो आप देखें कि रेस्ट ऑल के अगेंस्ट आईओटी का रेशो इज वेरी ट्रेमेंडस इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, इट इज ट्रेमेंडस। तो ये भी क्लैरिफाई हो गया। फिर इन्होंने
देखा कि आईओटी क्योंकि मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व करता है, इसमें नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सेंसर्स, प्रोसेसर्स, ये सारों का रोल है। तो फिर उन्होंने इसका भी डाटा लिया कि इन चीज़ों के ग्रोथ विद द आईओटी किस हिसाब से हर एक का कंपोनेंट किस तरह ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये एयर वाइज ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसमें उन्होंने यानी तीनों पोर्शंस को लिया है कि कनेक्टिविटी वाली चीज़ों पे क्या ग्रोथ हो रही है, सेंसर वाले एरिया में क्या ग्रोथ हो रही है, और प्रोसेसर्स के एरिया में क्या ग्रोथ हो रही है, और उन तीनों को मिलाकर ईयर वाइज यहाँ ड्रॉ किया। तो ये तीनों कलर्स में आप देखो कि ये कनेक्टिविटी वाला, और ये सेंसर्स वाला, और ये प्रोसेसर वाला, और फिर ये तीनों अपनी अपनी जगह सारे ग्रो कर रहे हैं, और ये ओवरऑल 18 तक का ये ग्रोथ है, और उससे आगे भी इसके फर्दर ग्रोथ। तो ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि सारे एरियाज ग्रो कर रहे हैं इसकी वजह से। अच्छा, फिर ये वाली बात हमेशा आती है कि एक ये क्राइटेरिया भी होता है कि हाउ मैनी पीपल आर गेटिंग इनटू इट, इंटरेस्टेड, एंड ये एक किस्म का वो, इससे वो फैक्टर ऑफ हाइप हम जो कहते हैं कि हाइप को मैयर करना कि क्या चल रहा है लोगों के उसमें, एक्टिविटी में, सर्च में, पेटेंट्स में, टेक्निकल पब्लिकेशंस में, इस एंगल से देखा जाता है। तो यहाँ ये तीन ग्राफ्स ये दिखा रहे हैं। ये जो इसमें ब्लू ब्लू वाला है, ब्लू वाला ग्राफ है, ये डैश वाला, ये गूगल सर्च ट्रेंड का एनालिटिक्स है अबाउट द आईओटी का। अच्छा, जो दूसरा है ये येलो वाला, ये पेयर रिव्यूड पेपर्स एंड पब्लिकेशंस ये, और फिर ये है वर्ल्ड वाइड पेटेंट के एप्लीकेशंस जो आ रही हैं वो ये डॉटेड। आप देखें कि इट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर ये आईओटी के डोमेन में, दीज आर ओनली फॉर आईओटी डोमेन, ठीक है, कोई ये 9 के बाद it has just taken off as a exponential growth, and you know from your algorithm and all other courses, exponential growth is something which is considered, जो algorithms exponential time लेते हैं उनको लोग नॉन सॉल्युबल डोमेन में डाल देते हैं कि ये तो सॉल्व नहीं हो सकते इन ए मैनेजेबल टाइम। तो इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनटू दिस एरिया इन द फॉर द आईओटी एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो ये आपको उसकी अहमियत, उसकी रेलेवेंस, उसकी ग्रोथ के बारे में हम बता रहे हैं। So after seeing that कि यार this is the hot area of present time, one should get on it, use it, learn it and use it. तो अब हम जाते हैं कि इसका ओवरऑल पिक्चर देखते हैं कि आर्किटेक्चर इसकी क्या है, और वहाँ से देखें कि इसके कोर मॉड्यूल्स क्या हैं जो हमें सीखने के लिहाज से और सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से हमें आने चाहिए। ये हम अब देखना चाहते हैं। ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी सिस्टम्स लेयर वाइज, मेजर लेयर्स इसमें हमने दिखाए हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा मैं मेजर पॉइंट यहाँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी आप इसको देख लोगे और आपके पास होगा। यहाँ लेयरिंग कनेक्टिविटी लेवल से की है क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट होना है उन्होंने। तो देर आर, ये आपको रियलाइज होना चाहिए कि देर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ नेटवर्किंग इनटू दिस, क्योंकि यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स एंड देन देर आर थिंग्स। तो द थिंग्स आर देयर, लेट्स से बेसिक थिंग्स जो सेंस और कंट्रोल होंगी, दे आर इन द बॉटम पार्ट। ये यहाँ पर हमारे पास ओके। अच्छा, ये लोएस्ट लेवल पर हमारी वो चीज़ें हैं। पहले तो इन लेयर्स को मेजर बाइफर्केशन हम बता देते हैं कनेक्टिविटी वाइज। ये पैन लेवल लेयर है, इसको फॉर एज लेयर भी कहते हैं कि एज से जो दूर वाली लेयर। फिर ये लैन लेवल लेयर है, ये वैन लेवल लेयर है, और ये क्लाउड लेवल लेयर है। एक तो आप देखें कि इनकी कनेक्टिविटी के लेवल से ये लेयर्स डिफाइन हो रही हैं। अच्छा, इस यानी वो जाहिर है आपको सब मालूम है कि ये कोई मे बी 100 ऑफ मीटर्स टाइप चीज़ें इसमें आएंगी जो लोएस्ट लेवल है, और
इसके अंदर पैन लेवल में या 4H लेवल में बेसिक सेंसर्स एंड थिंग्स विच आर कंट्रोल, वो सारी फिजिकली यहाँ है। ये वो थिंग्स हैं जिनको IoT ने कंट्रोल, मैनेज, सेंस करना है, चीज़ों को सेंस करना है, एनालाइज करना है उनके, और उसके बारे में फिर उनको कंट्रोल करना है। बट ये सारी इस लेयर पर है। इस लेयर पर शॉर्ट रेंज काइंड ऑफ कनेक्टिविटीज चाहिए आपको, इन द मीटर ऑफ इन योर हाउस और मे बी सम फ्यू ऑफिसेज और समथिंग, और फैक्ट्री फ्लोर पर आपके पास चीज़ें हैं जिनको आप सेंस करोगे और फिर उसको कंट्रोल करोगे। होम ऑटोमेशन, आपने फ्रिज, लाइट्स, इन सब चीज़ों को सेंस करना है, टेम्परेचर सब, और उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप बेशक कहीं इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहे हो और आप डाटा उनका मॉनिटर्ड, यू मे बी इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड योर होम मे बी हियर, ये कर रहे हो, इसलिए वो बाकी सारी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी। मगर यहाँ पर फिजिकली आपके वो एम्बेडेड सिस्टम जिसको हम सीखेंगे, ये आपका रास्पबेरी पाई वगैरह का रोल जो अब सीखोगे आप अगले उसमें, वो यहाँ आएगा। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इंटरफेसिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विद इनपुट्स एंड आउटपुट्स like sensors and outputs going to the motors and things like that, वो इस डोमेन में आएगा। यहाँ कनेक्टिविटी की रेंज शॉर्ट रेंज है, तो हम इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में काफ़ी कुछ इस तरह का है, ZigBee या मे बी गीगाबिट ईथरनेट, जो हाई एंड मल्टीमीडिया टाइप चीज़ें उनके लिए वो, और यहाँ पर ZigBee, Z-Wave और ब्लूटूथ। तो ये काफ़ी सारी इसमें नॉन IP कनेक्टिविटी, शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा है। एक IP लेवल हमारी हैं चीज़ें, जैसे ये लैन और TCP/IP के लेयर्स पर जो हम सारी चीज़ें करते हैं, तो IP ले। मगर इस डोमेन में क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स और ये वैरायटी है, तो कस्टमाइज्ड और शॉर्ट रेंज नॉन IP बेस्ड भी हैं। यहाँ पर इसके अंदर IP बेस्ड ऑप्शंस भी लोगों ने बिल्ड किए हैं, बट जनरली ये पैन लेवल के नॉन IP कनेक्टिविटी और लो कॉस्ट, लो पावर डिवाइसेस, कंट्रोलर्स एंड सेंसर्स एंड थिंग्स टू कंट्रोल मौजूद है ये इसलिए। इसके फौरन अबव ये वो चीज़ है जो पहले लोगों ने रियलाइज़ नहीं की और इस्तेमाल नहीं की, मगर सिंस कपल ऑफ ईयर्स इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। ये वो है एज कंप्यूटर जिसकी हम बात कर रहे थे, कि एज कंप्यूटिंग का वर्ड इसके साथ थ्रू आउट है। पहले लोग इन चीज़ों को यहाँ से थ्रू दिस नेटवर्किंग थिंग क्लाउड पे ले जा रहे थे, डाटा सेंटर्स पे ले जा रहे थे, वहाँ पे प्रोसेस करते थे, वहाँ से कंट्रोल की वो लेते थे, फिर इस लेयर बेस्ड उसमें वापस आते थे और फिर इनको कंट्रोल करते थे। लेकिन then the need was realized and this edge computer was built. ये एक moderate capability का some workstation और maybe high end आपके even workstation like high end Raspberry Pi जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे थे 4K, और a moderate level workstation kind of thing आप यहाँ पे इस्तेमाल करो। इसमें आपने इस चीज़ को आगे नेक्स्ट लेयर पर भेजने से पहले इन तमाम चीज़ों को, डाटा को इंटीग्रेट किया। उससे कम एक लो लेवल, मेजर लेवल AI और एनालिसिस यहाँ हो रहे हैं क्लाउड के डाटा सेंटर्स में जो ऊपर है, लेकिन बास चीज़ें जो लो लेवल पर इंटेलिजेंस चाहिए वो एनालिसिस भी कर लिया, इस डाटा को इंटीग्रेट भी कर लिया, और रियल टाइम नीड में जो क्विक रिस्पॉन्सेज मे बी लोकल रेंज बेस्ड चीज है, अगर इससे ज़्यादा हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो, अगर ये चीज़ से बड़ी हो तो इसको ये कर दो, ये सारे रियल टाइम क्विक डिसीजन इसने ले लिए। स्मॉल लेवल क्लाउड के वर्क को किया, क्योंकि स्मॉल लेवल क्लाउड के वर्क को करता है, इसलिए क्लाउड के रेफरेंस से यहाँ पर फॉग कंप्यूटिंग भी गया, यानी वो पार्ट जो ये क्लाउड के लिए यहाँ पे करता है, तो उसको हम
फॉग कंप्यूटिंग का भी कहते हैं, फॉग कंप्यूटिंग का वर्ड आपको हर जगह नजर आएगा, वो एक पार्ट ऑफ इट जो क्लाउड के लिए काम सारे करता है वो इधर इसमें आ जाते हैं। यानी ये बेसिकली एज कंप्यूटर है जिसमें फॉग का कंपोनेंट भी है और इनको रियल टाइम पे कंट्रोल करने का कंपोनेंट भी है, चीज़ों को इंटीग्रेट करने का कंपोनेंट भी है, और इसके बाद फिर ये अगले लेवल पर भेजता है। इससे क्या हो रहा है कि इधर ये नेटवर्क पर भी इंस्टेड ऑफ डेटा स्ट्रीमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, किसी का डाटा किसी रेट पे आ रहा है तो सारे चैनल्स रूट होते टू दैट, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा है, फिर उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आगे प्रोसेसिंग के लिए जानी है वो भेज रहा है। तो नेटवर्क पे डाटा का फ्लो भी मैनेजेबल हो गया, कॉस्ट भी मैनेजेबल हो गई, और रियल टाइम इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए। तो फिर ये इंटीग्रेट करके एट द लैन लेवल आगे कम्युनिकेट करता है। तो ये गीगाबिट इथरनेट के उससे एक, ये दो जनरली यहाँ पे मामलात होंगे। एक, आपको आगे वैन पर रिमोट कनेक्टिविटी देने के लिए सेलुलर का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये सेलुलर LTE की चीज़ दिखाई जा रही है कि इसने इकट्ठी करके चीज़ें इधर दी और आपने वैन लेवल कनेक्टिविटी सेलुलर से इस्तेमाल कर ली। और दूसरा जो ट्रेडिशनल मौजूद था पहले से, ब्रॉडबैंड गेटवे एंड राउटर, जो जिसमें वन ऑफ द प्रोटोकॉल MPLS ज़्यादा वो है, तो ये MPLS गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेट का एक तरीका और दूसरा सेलुलर का तरीका, दोनों ये वाइड वैन लेवल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं फॉर ए मच लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक है, ये 10 to 100 मीटर टाइप था। ये वाली लैन की चीज़ जो आई ये कोई कपल ऑफ किलोमीटर्स पे आ गई, और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की कनेक्टिविटी फिर इन दो ऑप्शन से दी गई। इसमें यहाँ पर आपको ये सेलुलर LTE का दिखा रहे हैं और ये इधर आपको ब्रॉडबैंड, ये इन्होंने कनेक्ट किया टू द क्लाउड, जो फिर a huge collection of clusters and data centers with tremendous capability of storage, analysis, security services, and ये क्या वेब एंड वेब सर्विसेज, ये सारी क्लाउड की सारी ये इंजेक्शन सर्विसेज, इसमें वो MQTT, HTTP, COAP वाले प्रोटोकॉल कन्वर्शन और सर्वर्स स्केलिंग का काम है। इसी तरह सिक्योरिटी सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, एनालिटिकल सर्विसेज, मशीन लर्निंग, रूल बेस्ड, एंड ऑल्सो वेब सर्विसेज, ये सारे ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स जिसमें आप हमारा वो जो सीखा हुआ पैरेललिज्म और क्लस्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिविटी वो सब यूज़ करके एज सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म की भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, उस डिफरेंट लेवल्स पर ये सारे एनालिटिक्स के काम जो हैवी एनालिटिक्स थिंग्स थी वो इधर हो रही हैं। ट्रेंड्स निकालना, ये डाटा जो इधर फील्ड से ये आ रहे हैं इसकी लोकल कुछ काम उसने किए एज ए फॉग कंप्यूटर, लेकिन मेजर चीज़ें उसने क्लाउड को भेजी। फॉग ये क्लाउड से नीचे है, ये क्लाउड पर, और ये फिर उसने उसको भेजी और मेजर काम उससे करवाए। और ये पाथ है, ये लेयर्स हैं, ये इसको क्लाउड लेयर हम कह रहे हैं, इसको वैन लेयर कह रहे हैं, इसको लैन लेयर कह रहे हैं, इसको पैन लेयर कह रहे हैं। ओके, सो ये एक ओवरऑल सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आपने वो हार्डवेयर के embedded system interfacing, sensors and control things, ये सारी यहाँ सीखेंगे आप। इधर आप एक जो कंप्यूटर बेस्ड इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू दिस लेवल सीखेंगे। फिर आप हम देख रहे हैं कि ये आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, आपको अब नेटवर्किंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस और उनके यूज़ और सिलेक्शन, आर्किटेक्ट को देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस है, व्हाट इज़ ए बेस्ट कम्बिनेशन फॉर माय डिज़ाइन। तो हम यहाँ एज ए आर्किटेक्चर डिज़ाइनर इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसी का एक इम्प्लीमेंटेड व्यू, वहाँ इसको स्ट्रक्चरली लेयर्ड करके दिखा दिया। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसमें यही लेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं और
उसके एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द PKI सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो हमने सीखा था CNS में, जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से लेकर, और इधर ये हमारे ये ब्लूटूथ बेस्ड जो स्मॉल लो एंड डम सेंसर्स जो कोई 100 मीटर्स 150 मीटर्स तक के मामलात कर रहे थे वो, और इधर ये था IP बेस्ड लैंड इमेज सेंसर्स एंड कैमरास जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो आपका फॉग या एज कंप्यूट नोड है जो इमेज की रिकग्निशन और ये काम लोकल इसको प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये HTTPS के ज़रिए से 5G या 4G कनेक्टिविटी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ से ये जो डम वाले थे ये इस लेवल से नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर के कनेक्ट हो रहे हैं, सेलुलर सेल में चीज़ों को डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर वैन लेवल का ये उन्होंने ये लैन लेवल की कनेक्टिविटीज़ यूज़ की और उनको फिर वैन पर डाल दिया फॉर दिस 5G और 4G बेस्ड लेने के लिए सेलुलर की, और फिर उनको कनेक्ट किया। इधर से ये डाटा जो इन सोर्सेज से आ रहा था वो ये 4G 5G उस पर आया, और इधर से इन सोर्सेज से आया, और ये फिर ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी दिखा दी कौन कौन से प्रोटोकॉल इन डोमेन्स में इस्तेमाल होंगे। जो MQTT का यहाँ पर है और ये COAP का है। तो ये बेसिकली यहाँ से अब ये इंटरनेट डोमेन, यहाँ से फिर ये एक 5G के ऑप्शंस इस लेवल पर भी मौजूद हैं जिसमें आपने ये मैश इस्तेमाल किया पैन के लिए और फिर आगे लैन के लिए। तो 5G के इस लेवल के ऑप्शन इस्तेमाल किए, इसको इंटीग्रेट किया है MQTT के ज़रिए से आपने इंटरनेट के लेवल पर, तो ये सेंट्रली हो गया। अब इसने ये सारे आपके डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड्स के वो इन पिक्चर हो गए। ये आपके इंटरनेट का वो क्लाउड है, और उस उन्होंने फिर ये डिफरेंट जोन्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड, ये स्काडा वाले सिस्टम्स हैं जो इंडस्ट्रियली डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल करते थे ट्रेडिशनली, ये वो हैं इंडस्ट्री के, ठीक। और ये फिर है बीकन्स, ओके, ये रिटेलर्स के जो E-कॉमर्स वाले रिटेलर के डिवाइसेस जो हमने सीखे भी थे उसमें, उनको कनेक्ट कर रहे हैं क्लाउड से और उनका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये स्मार्ट सिटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि PKI है सर्टिफिकेशन वाले। तो ये सब लोग थ्रू दिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और जैसे सम डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट क्लाउड और इंटरनेट डोमेन में है, और वो जो 4 लेयर्स अभी हमने देखी थी वो इस एक प्रैक्टिकल केस में नजर आ रही है। ओके, इस सारे को देखकर हमें जो हम मेंशन भी मैं करता रहा, ये वो मुख्तलिफ मेजर कोर IoT मॉड्यूल्स हैं जो हमें नजर आते हैं। एक तो सेंसिंग एंड कंट्रोल वाला, और फिर पावर के वाला, फिर डाटा कम्युनिकेशंस के एरिया को, फिर एज कंप्यूटिंग के पार्ट को, और फिर कंप्यूट एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग के पार्ट को, और फिर थ्रेट एंड सिक्योरिटी वाला IoT सिक्योरिटी। एक तो हमने जनरली सिक्योरिटी सीखी है, वही प्रिंसिपल वही फीचर्स इसमें अप्लाई, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है इसका, क्योंकि IoT से जो सरफेस ऑफ अटैक है वो बेतहाशा बढ़ गया। पहले आपका सरफेस ऑफ अटैक ये होता था कि आपके एंड नोड्स हैं जो आपकी किसी सिक्योर जगह पर है, दे हैड टू गेट ऑन टू द इंटरनेट एंड ट्रेवल एंड गो टू अनदर एंड नोड्स जो फिर सिक्योर जगह पर होते थे, ठीक। इस तरह की सिक्योरिटी आप कर रहे थे। अब ये IoT ने तो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवाइसेस spread around in home, spread around field and all that, और वो कनेक्टेड है सारे आपस में। तो अब जो ये अटैक एरिया है सरफेस से वो बहुत बढ़ गई। आप उन नोड्स पर और उनकी कनेक्टिविटी पर, लेट्स से पैन लैन वैन और क्लाउड,
वो सारे और हर लेवल पे जो नोड्स थे, अब स्पेशली जो ग्राउंड नोड्स हैं जो लीफ लेवल पर हैं, वो तो बिलियंस में आ गए, तो अटैक सरफेस बहुत बढ़ गई। तो सिक्योरिटी फॉर आईओटी बिकेम ए वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया, नॉट नॉर्मल सिक्योरिटी थिंग्स कुड हैंडल इट। इसके लिए बड़े स्टैंडर्ड्स भी बने हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं। बाकी हम बात कर चुके हैं। ये यही जो मैंने 4 फील्ड्स हैं, ये उनकी डिटेल है, इफ़ यू वांट टू रीड थ्रू देम, मैंने इनको बता दिया आप लोगों को। तो इससे ये इकोसिस्टम ऑफ एक्सपर्टीज जो आपको चाहिए किसी को भी जो आईओटी की फील्ड में करता है, डिपेंडिंग ऑन दिस कोर एरिया, तो वो ये वाले हैं कि जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जो लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और सीखना है, तो डिवाइस की फिजिक्स, साइंटिस्ट डेवलपिंग न्यू सेंसर टेक्नोलॉजीज एंड बैटरीज, ये पावर के लिए और ये सेंसर्स के लिए। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स वर्किंग ऑन ड्राइविंग सेंसर्स एट द एज, ठीक है, ये एम्बेडेड सिस्टम क्या वो चाहिए। फिर नेटवर्क इंजीनियर्स कैपेबल ऑफ वर्किंग इन द पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड ऑल। फिर डेटा साइंटिस्ट वर्किंग ऑन नोवेल मशीन लर्निंग स्कीम्स एट द एज एंड इन द क्लाउड। हम इस नॉलेज को उधर आप दूसरे कोर्स में एक्वायर करेंगे और यहाँ उसका यूज़ देखेंगे कि कैसे वो यूज़ हो रहा है। फिर द ऑपरेशन साइड, डेवलपमेंट नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके ऑपरेशन पार्ट, डेव ऑप्स का एक फील्ड बन गया इस वजह से। इंजीनियर्स टू सक्सेसफुल डिप्लॉय करना एज ए स्केलेबल क्लाउड सॉल्यूशंस एंड फॉग सॉल्यूशन। यानी एक तो होता है कि आपने प्रोटोटाइप या स्मॉल साइज पे एक बनाई, एक आप जब स्केलेबल करते हैं इन ह्यूज थिंग, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशंस के जो इश्यूज हैं वो ये क्राउड देखता है। और फिर उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडिंग वेंडर्स हैं और फर्म्स हैं जो सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और OEMs हैं, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व। ओके, इसके बाद हम इस मोटिवेशनल इंट्रोडक्टरी चीज़ में लास्ट थिंग वी वांट टू सी इज कि यूज केसेस, एप्लीकेशंस जो इसके गिर्द नाम बार बार आए भी हैं और उनको हम थोड़ा ज़्यादा कंक्रीट शक्ल में दे रहे हैं। बाद में इनके हम सॉल्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, मैनी ऑफ देम, ठीक। और लेकिन हमें एक स्कोप वाइज पता हो व्हाट आर द फेवरेट एरियाज जिन पे काम हो रहा है। तो ये मोर ऑफ अ समराइजिंग द एप्लीकेशंस की चीज़ है। तो हम वी मे गो ओवर दिस क्विकली, you can have that as a reference and use them later or know about it or search more on it, ठीक है। मगर ये ऐसे एज एग्जाम्पल आपको दिखा दिए कि अब जैसे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में अब कैसे आईओटी का इस्तेमाल है। तो इंडस्ट्री में चीज़ों को ख़राब होती हैं और उनको आपने देख रहे होते कि फेल्योर होने वाला है, क्रैक आ रहा है, इस तरह के इश्यूज हैं। तो लोग एक इंडस्ट्री में होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होने से पहले आप उसके सिम्टम्स और ट्रेंड्स देखकर आप एक्शंस लें। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में इसका बहुत रोल है। क्रैक्स को डिटेक्ट कर रहा है, किसी मिसबिहेवियर, ब्रोक चीज़, स्मॉलर थिंग विच इज़ ब्रोकन या मिसबिहेविंग, उसको आपने मॉनिटर कर लिया और इसको कर लिया। थ्रूपुट इंक्रीज करेंगे फॉर रियल टाइम डिमांड, एनर्जी सेविंग का काम होगा। और फिर सेफ्टी सिस्टम जो सारे वो एक थर्मल और प्रेशर और गैस लीक और जो खराबियाँ होती है, आग लग गई, गैस लीक हो गई और इस तरह के इश्यूज। और फिर फैक्ट्री फ्लोर पे एक्सपर्ट सिस्टम्स मौजूद होते हैं फॉर फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, वेरी मेजर थिंग। कंज्यूमर आईओटी के केसेस ये तो आप हम सभी सुनते रहते हैं, स्मार्ट होम, ठीक है, जिसमें इरिगेशन, garage door, smart lock, smart light, smart thermostat, and smart security, smart fridge, smart washing machine, everything connected, controlled through the web uh, in your house, and it has practically happened. मतलब it's not theory only, ठीक। फिर वेरिएबल्स का जो है कि भाई आपने पहनी हुई हैं चीज़ें, वॉच, और वो कनेक्टेड है, और आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट बीट, आप वॉक पे गए हैं,
जॉगिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस IoT सिस्टम से वो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और जहाँ जहाँ उसके एनालिसिस और एक्शंस हैं वो हो रहे हैं। तो स्मार्ट क्लोथ वियरेबल में ये सब, डॉक्टर को इंफॉर्मेशन, होम को करेक्ट होना, आपको उसका डाटा प्रोवाइड करना, एनालिसिस को आना, ये सब वेरिएबल्स की शक्ल में मौजूद। पेट्स इसी तरह, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हैंडलिंग का क्या करना। इसी तरह रिटेल फाइनेंस एंड मार्केटिंग के एरिया में बेतहाशा यूजेज, जैसे टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करनी है कि इस चीज़ के लिए, जैसे अभी हम कर रहे होते हैं एडमिशन्स के लिए कि जी कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किधर ट्रेंड्स हैं, कहाँ पे, तो ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये कर गए कि लोकेशन नोन और पोटेंशियल कस्टमर, उनकी प्रॉक्सिमिटी और सेल्स इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करना। फिर बीकनिंग के ज़रिए आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ट्रैफिक पैटर्न, क्या इंटरवल गैप है, क्या ट्रैफिक पैटर्न है, ये आप बीकनिंग के ज़रिए इनको लेकर और प्रोवाइड कर रहे हो। तो सम ऑफ द सिस्टम यू माइट बी यूजिंग। एसेट ट्रैकिंग का काम अभी भी हो रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हो रहा है, लॉस कंट्रोल के लिए, सप्लाई चेन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। व्हीकल, इन्वेंट्री के स्टॉक, मूवमेंट, यूपीएस के ये के ज़रिए कि अब वो आपस में उनका डाटा सैटेलाइट से भी मिल रहा है, और आप अक्सर, मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग, कि चीज़ चली है, अब कहाँ तक पहुँची है, किधर जा रही है, क्या स्टेटस है। तो ये बहुत सारी चीज़, एसेट ट्रैकिंग, कोल्ड स्टोरेज मॉनिटरिंग, कि आपको वो इतना एक्सेसिबल नहीं, क्या चीज़ है, किस क्वांटिटी में है, कब रीऑर्डर होनी है। आप अपने फ्रिज लेवल पे भी इसको बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी बना सकते हैं। इंश्योरेंस ट्रैकिंग, इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल साइनिंग और बीकनिंग सिस्टम फॉर दिस। इसी तरह हेल्थ केयर के जो है, इन होम पेशेंट केयर करने के में IoT के सिस्टम किया, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर, यानी प्रिवेंट करना है कि ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और उसको आप रोकें, या प्रिडिक्ट करें और उसको रोकें इस चीज़ को। तो ये बजाय इसके कि वो हो जाए अटैक और फिर आप उस पर एक्शन लें, वो सिम्टम्स आपके लाइव मॉनिटर हो रहे हैं, एनालाइज हो रहे हैं, और उसके तहत आपको बताया जा रहा है कि द ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, कमिंग टू दैट यू मे गो टू द डॉक्टर और अप्रोच द डॉक्टर टू टेक प्रिवेंटिव मेजर बिफोर ए हार्ट अटैक अकर्स। ये, और इसी तरह ये डायमेंशिया और एल्डरली जो हैं, उनको अपने केयर और उनकी ट्रैकिंग में जो फुल टाइम इन्वॉल्व भूल गए हैं, और वो उसने उससे कनेक्ट किया हुआ है और उन चीज़ों को बता रहा है। ये हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और सप्लाई एसेट्स, फार्मास्यूटिकल की ट्रैकिंग, रिमोट फील्ड मेडिसिन, ड्रग रिसर्च, पेशेंट्स के फॉल होने की इंडिकेशन एट्सेट्रा। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में फ्लीट्स को ट्रैक करना और उनको लोकेशन का देखना, म्यूनसिपल व्हीकल की प्लानिंग करना कि क्या रूट, क्या मॉनिटरिंग, किधर मौजूद है, क्या हो रहा है, स्नो रिमूवल के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, इन सब चीज़ों को म्यूनसिपल यूजेज में। कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसके लिए आप मॉनिटर कर रहे हैं। फिर रेल कार आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, एसेट एंड पैकेज ट्रैकिंग ऑफ फ्लीट्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं उनके लिए, कि starting from fuel level, oil level, uh, when which change is required, air pressure, wheel, and all that. Agriculture and environment, yes, all big fields हैं ये कि स्मार्ट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन की टेक्निक्स, ताकि आपकी यील्ड इम्प्रूव हो, स्मार्ट लाइटिंग इन नेस्टिंग और पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म्स को एक बड़ा मैनेज करने की ज़रूरत होती है फॉर इन मैनी वेज। तो फिर ये कब लाइट हो, कितनी लाइट हो, और
आपका कॉस्ट को भी देखना है और उसके राइट नीड को फॉर पोल्ट्री भी देखना है। वो ओवरडोज अंडर डोज वो सारे इसके इशू आपने मैनेज करने। सो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड एसेट ट्रैक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जगह है। ड्रोन बेस्ड लैंड सर्वेस, एग्रीकल्चर में आप ड्रोन बेस्ड लैंड सर्वे कर सकते हैं। फार्म टू मार्केट सप्लाई, फार्म से लेकर मार्केट की सप्लाई को एफिशिएंट करना। और रोबोटिक्स फार्मिंग करना, ऑटोमेटेड फार्मिंग करना। प्रिडिक्टिव डिजास्टर, वोल्केनो और फॉल्ट लाइन मॉनिटरिंग के लिए। इसी तरह एनर्जी में आईओटी के यूज, ऑयल रिग के एनालिसिस, थाउजेंड्स ऑफ सेंसर डेटा पॉइंट्स लगा के ताकि आप एफिशिएंसी को हासिल कर सकें। ऑयल रिग रिमोट एरियाज में है और उसमें सेंसिंग करनी है और वाइड स्प्रेड लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस। रिमोट सोलर पैनल्स की मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस और हैजर्ड एनालिसिस इन न्यूक्लियर फैसिलिटी, स्मॉल इलेक्ट्रिक गैस एंड वाटर मीटर्स। यानी ये जो हम मीटर्स हैं ये कनेक्टेड आईओटी बेस्ड ऑटोमेटेड तरीके से और इंटरकनेक्टेड तरीके से आप कर सकते हो। मे बी वी डू सम प्रोजेक्ट्स आल्सो ऑन इट, इट्स इजीली डूएबल थिंग। स्मार्ट सिटी सारों ने हर रोज़ ये नाम सुनते होंगे, ये भी आईओटी का ही वो रिलेटेड मेजर एक्टिविटी है। तो स्मार्ट सिटीज़ में एक पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल, और एक माइक्रो क्लाइमेट और वेदर प्रिडिक्शंस। एक तो वेदर एरिया पूरे सिटी या उसके कंट्री सिटी वो है, लेकिन एक जोन्स बेस्ड माइक्रो क्लाइमेट वेदर प्रिडिक्शन सेंसर लगा के आप कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। ट्रैफिक फ्लो को, सिटी लाइटिंग को, सुनो को, वेस्ट के उसमें है कि सुनो की फ्लोइंग को वेदर बेस्ड लिंक करना। इरिगेशन ऑफ पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस, पानी बचाना भी है, ओवरडोज भी नहीं करना, अंडरडोज भी नहीं करना। कैमरास टू वॉच फॉर द क्राइम, ये पहले से ही सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। कैमरे ना काम करें तो अलग बात है, अदरवाइज पार्किंग लॉट्स को कि पार्किंग स्पेस, बेस्ट पार्किंग स्पेस ऑन डिमांड ये बता सकता है। ब्रिज, स्ट्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वेयर एंड टियर को आइडेंटिफाई करना। ओके, ये दिस प्रोविजन है। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री आईओटी में इसमें कर टेररिस्ट थ्रेट का एनालिसिस, स्वाम सेंसर्स, सेंसर बॉम्ब्स, गवर्नमेंट एसेट ट्रैकिंग, मिलिट्री पर्सनल ट्रैकिंग कि कहाँ कौन कौन से यूनिट्स डोमेन्स वॉर टाइम में मूव कर रहे हैं, मौजूद हैं, पर्सन एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, वाटर लेवल में। तो इस सब का कंक्लूजन हमारा ये है, ये हम दो सिर्फ स्लाइड्स कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा वो वाला पार्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, तो कंक्लूजन इस सारे का ये है कि हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट जब हम कहते हैं तो ये खाली रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, बल्कि हम इसकी जब बात कर रहे होते हैं आईओटी में तो ये सारी चीज़ें हैं कि न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स पैदा होना, ये जैसे ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन, कॉस्ट को रिड्यूस करना इज़ वन, इन होम पेशेंट हेल्थ केयर, टाइम टू मार्केट को रिड्यूस करना, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक को करना और प्रोडक्शन लॉस को कम करना, इन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, चीज़ों को कैनबलाइज करना, एक चीज़ को दूसरी में जो एक की खराबी है दूसरी चीज़ से रिप्लेस करके करना, इसको कैनबलाइजेशन कहते हैं। ये सारे एस्पेक्ट हैं। इट्स नॉट ओनली कि हम कहें कि हम खाली जब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग ऑफ मनी कॉस्ट। इस सारे की रोशनी में ये एक मेटकाफ्स ने, ये दूसरा लॉ है, हम ये देख रहे हैं, ये बेसिक लॉ है मेटकाफ्स का, उसको हम खाली देखते हैं कि किस तरह आईओटी इसको बड़े नाइसली मीट करता है। उसने ये कहा कि भाई वैल्यू किसी चीज़ की जो है वो बेस्ड है नंबर ऑफ यूजर्स पे, कि किसी चीज़ को वैल्यू को मेजर करना है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ यूजर। अगर यूजर किसी फैसिलिटी के कम है तो वो कोई ट्रेमेंडस चीज़ भी है तो इट हैज़ नो वैल्यू। तो उसने कहा जितने ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट कर रहे हैं और उनकी तादाद है, दैट विल डिटरमिन वैल्यू। ये उसका रूल था, V प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ नो। अच्छा, आईओटी के डोमेन में अगर हम नंबर ऑफ यूजर्स को
कहें नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि हर नोड पर ये उससे बेनिफिट करने वाले हैं, सेंसर्स भी, कंट्रोल भी, इट डजंट, वो सारे कोई यूज को काम कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो यूजर हैं, और वी इज द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क। इसको जब, इसके लिए अगर हम ग्राफिकल प्लॉट करें तो जो एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI का टर्म इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैसे मिल रहा है या क्या स्टेटस है, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कॉस्ट पर यूज़र, लेट्स इस केस में उसने $10 के लिया है फॉर एवरेज डिवाइस, तो ये कॉस्ट का स्लोप उस के से डिटरमिन हो रहा है कि ये एक लीनियर फिनोमेना है, कॉस्ट इंक्रीजिंग बाय द नंबर ऑफ यूजर्स, ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उससे जो आप वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं, गेन और बेनिफिट ले रहे हैं, उसका ये कर्व है, ये उसका कर्व है, ये इस तरह, ये 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 लीनियर नहीं है, शुरू में ये स्लो ग्रोथ होती है और बाद में ये बढ़ता है, लेट्स से स्क्वायर ऑर्डर का ये अगर कर्व, तो आपकी कॉस्ट और ये ओके, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट स्लाइड। तो कॉस्ट और गेन में फिर ये गेन आपका ही क्रॉस शुरू कर देता है, तो आपको यहाँ से ये वो क्रॉस ओवर पॉइंट है जहाँ से आप कहते हैं कि ये बेनिफिशियल डोमेन में आप दाखिल हो गए, तो ये बहुत जल्दी इसमें दाखिल होकर नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ना भी हों और ये इसको क्रॉस ओवर करके गेन के ऊपर चला गया, यानी आपकी कॉस्ट से ऊपर इसका कर्व चला गया। Okay, that ends our today's motivation, uses, overall architecture, areas, domains in which the IoT is relevant, layers of our architecture, ये हमने आज देखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि क्या जो लोएस्ट लेयर है उसमें सेंसिंग और कंट्रोल के मामलात कैसे किए जाते हैं, और उसके लिए हमारा फिर विल स्टार्ट विद द रास्पबेरी पाई थिंग कि वो कैसे है, और ये हम, तो हम नेक्स्ट उसमें इसका नॉन लैब वाला स्टार्ट पार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा IoT वाला। उसमें अब हमारे IoT और डीप लर्निंग के लेक्चर्स अलहदा हो जाएंगे, और हम डीप लर्निंग वाला कल वाले में हम डीप लर्निंग की चीज़ें करेंगे, परसों में फिर IoT और फिर नेक्स्ट डीप लर्निंग, और फिर इसकी रोशनी में नेक्स्ट वीक लैब्स पार्ट ऑफ IoT का आपको डिसीजन बताएंगे आफ्टर डिस्कसिंग। Okay, that's all. Any question you have? Otherwise, we can finish the lecture. Okay. नो सर, टिल नाउ 0 क्वेश्चन। जी, मैं कह रहा हूँ अभी तक 0 क्वेश्चन। okay. That's nice. Okay. Happy thing. सर एक चीज़ मैंने पूछनी है, वो पाइथन का जो असाइनमेंट 3 था उसमें वो कमेंट एंड कंपेयर था, तो कमेंट एंड कंपेयर इन आवर ओन लैंग्वेज लिखना है या सम टेक्निकल स्टफ? हाँ, कमेंट एंड कंपेयर मेन ये बात थी कि जब हम कर रहे थे ये काम, आप लोगों ने भी कहा और हमने भी कहा कि यार जब हो ही रहा है लिस्ट से काम और पाइथन सीख ली थी, तो why bother and spend that much time and effort to learn NumPy? तो असल में जो लास्ट आपका क्वेश्चन है कि आप 1000 इमेजेस को ये काम करो, वहां पर वो आपको ये जो क्रॉसओवर कर्व नहीं है वो बड़ा क्लियर नजर आना शुरू होगा कि व्हाई हैंडलिंग इट एज ए टेंसर्स एंड गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग लाइक टेंसर फ्लो, व्हाई शुड वन डू इट वर्सेस कि हमें क्लासिकल तरीकों से भी वो काम सारे हो सकते थे। तो आपने देखनी है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, कि आपको ये दिस वर्सेस दिस क्या हुआ। मे बी आप इनिशियल वाले हो सकता है आपको क्वेश्चन 1 में नजर आए नो बिग डील, ठीक है, असाइनमेंट 1 में, फिर आप असाइनमेंट 2 में कहोगे ओ देयर इज, और 3 में आप वो जो मेजर प्रॉब्लम है 1000 इमेजेस के, यू विल फाइंड के इट्स ए बिग डील। ठीक, इस किस्म का इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, गेन, साइज ऑफ कोड, कॉम्प्लेक्सिटी, यूजर एफर्ट, टाइम, इस शक्ल में आप उन चीज़ों को बताओगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या फ़र्क आया दो तरीक़ों से। एक हमारा हमने पाइथन ही सीखी, अभी हम और किसी थर्ड चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे,
एक पाइथन के अप्रोच से और एक numpy के अप्रोच से। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सर एक और ये क्वेश्चन है कि 100 इमेजेस का मुझे क्लियर समझ नहीं आया था, 100 और 1000 इमेजेस का। इज इट लाइक के 1000 वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे जिनको 1000 इमेजेस देनी पड़ेंगी, एक या इमेज फिर एक जैसे रैंडम? आपने एक बनाया था ना पहले, जी रैंडम नंबर जनरेशन से ग्रे स्केल जी जी इमेज आपने बनाए थे जिस पे काम किया। जी 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 अगर वो इमेजेस उसी तरह रैंडम जनरेशन से देयर आर 1000 इमेजेस, अब आपने उसको कोड और मैनेज और वो करना है, लेट्स से 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई करना है, तो आपका कोड क्या होगा और वो कैसे करोगे और उसकी क्या डाटा स्ट्रक्चर होगी और किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग होगी, ये आप कर रहे हो। ओके, ठीक। सर वो यही सवाल था कि मतलब 1000 इमेजेस हमने अलग अलग डिफाइन करने हैं, या 1000 मतलब 1000 साइज का इमेज होगा, मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। 1000 इमेजेस, ईच ऑफ द गिवन साइज जो आपको शायद दिया हुआ था, वट एवर साइज, ठीक है मे बी से 400 बाय 600 टाइप इमेज आपको दिया हुआ है, ऐसा ये एक इमेज है, ये ऐसे 1000 इमेजेस। ओके ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ओके, ऑलराइट। तो इसका मतलब है अहमद शाह, यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग। आप थोड़ा सा बोर हो रहे सर थे, अभी आई एम बहुत ऑलरेडी एंजॉयिंग सर। बहुत कम है और बहुत आसान है, तो अब थोड़ा सा जब चैलेंज आएगा तो यूल एंजॉय इट मोर। ओके जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, सर असल में मुझे इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू पता है, इस वजह से ऑलराइट, मार्केट वैल्यू। ओके, दैट्स, यू मस्ट शेयर इट विद अदर्स, ठीक है। इंशाल्लाह जी सर इसी तरह ही रियलाइजेशन करता है, हूँ। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाकर, इट वाज हैवी ऑन अस, बट वी रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये इस टाइम में नहीं किया तो ज्यादती हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इट शुड बेनिफिट ऑल ऑफ यू एंड यू शुड एंजॉय, यू शुड डू जी इट सर फॉर फन along with work, ग्रेड शेड भी साथ में चलेगा, लेकिन दैट इज द मोटिवेशन यू शुड हैव। ओके, जी सर इंशाल्लाह ऑलराइट, इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह ऑलराइट, थैंक यू सर। वेलकम।